एक अन्य मित्र ने पूछा है कि हमारी 5 इंद्रियां जिनमें रंगों की घुलने मिलने की बात आपने की, लेकिन क्या हम अपनी इन सारी इंद्रियों को संतुलित ढंग से जान पाते हैं? मुझे संशय होता है। पांच इंद्रियां कौन सी हैं ये तुमको पता ही होगा, और हम उसमें भी समग्र नहीं हैं, टोटल नहीं है। हमारा टोटल ना होना, समग्र ना होना ही बाधा है। विज्ञान भैरव तंत्र की अनेक विधियों से गुजरते हुए हम इस समग्रता को ही सीखते हैं, इस टोटलिटी को सीखते हैं, और कुछ भी नहीं। जब हम इस टोटलिटी को सीख लेते हैं तो विधियों की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। विधियां बस तुम्हारे अंदर उस समग्रता को, उस टोटलिटी को पैदा करने का एक ढंग है। हम एक कलेक्टिविटी हैं, इसीलिए शिव ने अपनी 5 इंद्रियों को एक साथ उपयोग करने की बात इस विधि में कही। स्पर्श की इंद्रिय, स्वाद की इंद्रिय, गंध की इंद्रिय, देखने की, जनन, प्रजनन, रिप्रोडक्टिव। तुम अपने पूरे शरीर के हर मैकेनिज्म के प्रति, शरीर की हर प्रक्रिया के प्रति अधिकतम संवेदनशील होने की चेष्टा करो, बिना किसी पहले से इकट्ठे किए गए ज्ञान के, और तब तुम्हें गहरे स्वास्थ्य को भी उपलब्ध हो सकते हो। हम अपने शरीर में ही इतना विभाजन पैदा कर लेते हैं कि हमारे शरीर का विभाजन ही हमारे शरीर को कॉन्फ्लिक्ट में डाल देता है। शरीर की ऊर्जा तो एक प्रवाह में चल रही होती है, एक कलेक्टिविटी में चल रही होती है, लेकिन हम अपने विचारों के कॉन्फ्लिक्ट के कारण कि कौन सी इंद्रिय ज़्यादा अच्छी है, कौन सी कम अच्छी है, किस इंद्रिय का उपयोग ज़्यादा होना चाहिए, किसका कम, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। मोटे तौर से अगर तुम्हें अपने इंद्रियों के जगत में प्रयोग करने हैं तो मैं तुम्हें सुझाव दूंगा, इसको तुम थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर की तरह से भी देख सकते हो, और शायद तुम अपने वास्तविक केंद्र को खोज पाओ। वैसे तो वास्तविक केंद्र सबका एक ही है, लेकिन प्रवेश करने के लिए तुम्हारे पास अलग अलग दरवाजे हो सकते हैं। हमारे पास 3 संभावनाएं हैं। एक हमारे आज्ञा चक्र की, एक हमारे हृदय केंद्र की, हार्ट सेंटर की, और एक हमारे नाभि केंद्र की, नेवल सेंटर की। ये तुम्हारे इंद्रियों के सारे फंक्शन को इन 3 जगहों से समझा जा सकता है। आज्ञा चक्र पर देखना, सुनना, सूंघना, ये सब ज़्यादा मात्रा में प्रभावित रहेगा। हृदय केंद्र तुम्हारे लिए स्पर्श के, संवेदना के कई द्वार खोलेगा। नाभि केंद्र तुम्हारे यौन से भी जुड़ा है, तुम्हारी सेक्सुअलिटी से भी जुड़ा है, और जीवन से भी जुड़ा है, लाइफ फोर्स से जुड़ा है। आज्ञा चक्र तुम्हारा विचार का केंद्र है, सेंटर ऑफ थॉट, और हृदय केंद्र भावना का केंद्र है।
और नाभि केंद्र जीवन का केंद्र है, सेंटर ऑफ बीइंग। एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर सबसे पहले जो केंद्र सक्रिय होता है वो नाभि केंद्र ही सक्रिय होता है, नेवल सेंटर ही। वहीं से वो माँ के शरीर से जुड़ा होता है, वहीं से वो जीवन पाता है। प्रकृति ने उसको एक नैसर्गिक व्यवस्था दे रखी है जीवन को पाने की, इसलिए नाभि केंद्र एग्जिस्टेंशियल है, अस्तित्वगत है, जीवन का केंद्र है। वो अगर अस्त व्यस्त हो जाए तो तुम जीवित नहीं रह पाओगे। तुमको शायद पता नहीं होता, लेकिन वो सर्वाधिक संवेदनशील केंद्र है। जापान में उस केंद्र के लिए हारा शब्द का उपयोग करते हैं और आत्महत्या के लिए वो लोग शब्द उपयोग करते हैं हाराकिरी, यानी कि जो अपने हारा को नष्ट कर दे। द डिस्ट्रॉइंग हारा इज हाराकिरी। अर्थात अगर तुम्हारे नाभि केंद्र को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो तुम समाप्त हो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। मार्शल आर्ट में वो कई ऐसी विधियां सिखाते हैं कि अगर तुम किसी व्यक्ति के हारा केंद्र को ठीक से पहचान लो, नाभि केंद्र को, और अपनी एक उंगली से भी उस पर वार कर दो तो व्यक्ति तत्क्षण वहीं मर जाएगा। अगर तुम उस केंद्र को पहचानते हो तो प्राण तुम्हारे उसी केंद्र से तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य की जो विडंबना है वो ये है कि जब वो पैदा हो जाता है फिर धीरे धीरे करके वो भूल जाता है। फिर उसके अंदर विचार का निर्माण किया जाता है। तुम्हारा समाज तुम्हारे अंदर विचार को पैदा करता है। विचार को लेकर कोई पैदा नहीं होता, हृदय को लेकर भी कोई पैदा नहीं होता। अंतःकरण जिसको कहते हैं, तुम्हारा कॉन्शियस जिसको कहते हैं, वो भी पैदा किया जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति का अंतःकरण अलग अलग है, हर व्यक्ति की अंतरात्मा अलग अलग है। अंतरात्मा समझ रहे ना, वो आत्मा नहीं जो तुम्हारे अंदर निर्मित की गई है। इसीलिए महसूस करने के और फील करने के सबके अलग अलग ढंग हैं। सब एक ही तरह से महसूस नहीं करते, लगता है लेकिन बहुत अंतर है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर आरोपित है। विचार हमारे ऊपर बाहर से ही डाले गए हैं। अब जितना हमारे ऊपर बाहर से चीज़ें आती जाती हैं उतना ही हम अपने इंद्रियों के सहज प्रवाह को और उनके सहज विकास को अनुभव करने से दूर हो जाते हैं। उतना ही हम अपने स्वास्थ्य से दूर हो जाते हैं। तो पहले तो तुम ये कोशिश करो कि तुम्हें जिस केंद्र की तरफ, इन तीनों में से जिस केंद्र की तरफ ज़्यादा आकर्षण महसूस हो, अपने ध्यान को पहले उधर मुड़ने दो और फिर वहाँ पर तुम ठहरो। बिना किसी चुनाव के तुम वहाँ पर ऑब्जर्व करते रहो, ऊर्जा के उतार चढ़ाव, वहाँ के पैटर्न। कोई चुनाव मत करो, सही और गलत को मत चुनो। तुम्हारे ऊपर से जो आरोपित विचार हैं वो हटेंगे तो तुम्हारे ऊपर जो आरोपित इमोशनल पैटर्न्स हैं, भावनात्मक आरोपण हैं, वो समाप्त होंगे। तुम उस केंद्र की शुद्धता को अनुभव करोगे। अब जैसे हृदय केंद्र की बात की जाती है तो इस केंद्र से सबका परिचय नहीं है। जो परिचय है वो भावुकता से परिचय है, और जितना भावुक व्यक्ति है उतना ही हृदय केंद्र से दूर है। जितना इमोशनल व्यक्ति तुमको दिखाई देगा
उतना ही वो अपने हार्ट सेंटर से दूर होगा, जबकि तुमको लगेगा कि ये तो बड़ा ही हृदय वाला व्यक्ति है। उसकी भावनाएं ही, भावुकताएं ही दीवार बन के खड़ी हो गई हैं, वो नहीं जानता। इसीलिए जो लोग ज़्यादा भावुक होते हैं वो ज़्यादा हिंसक होते हैं, ज़्यादा ईर्ष्यालु होते हैं, ज़्यादा अहंकारी होते हैं। पैकिंग कुछ भी हो, इन भावनाओं की ऊपर की जो व्यवस्था है वो कैसी भी हो, तुम जब इन सब का एक्सप्लोरेशन कर लोगे तब तुम अपने नाभि केंद्र की तरफ लौट पाओगे, नेवल सेंटर की तरफ। और वहीं पर तुम्हें लौटना है, सेंटर ऑफ बीइंग, जीवन के केंद्र की तरफ लौटना है। जब तुम पूरी सजगता से, पूरे होश से, पूरी चेतना के साथ एक बार फिर से अपने नाभि केंद्र से जुड़ोगे तो तुम फिर से जीवन से जुड़ोगे, और वो जीवन तुम्हारी सारी इंद्रियों को एक नया ढंग देगा, एक नया स्वास्थ्य देगा। तुम महसूस कर पाओगे, उससे पहले तुम महसूस भी नहीं कर सकते अपनी इंद्रियों को। कुछ जो प्रचलन में बातें चल जाती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे तुमने सुना होगा कि लोग कहते हैं इसके पेट में कोई बात नहीं रुकती, या लोग कहेंगे कि मेरे पेट में कुछ बातें फूल रही हैं, मुझे कुछ बात कहनी है। अब लगता है बात का पेट से क्या रिश्ता है, बात दिमाग में जानी चाहिए, पेट में क्यों जा रही। लेकिन ये लोकोक्तियाँ, ये प्रचलन के जो शब्द हैं, ये फ्रेज हैं, ये इसलिए ही बने कि कुछ लोगों ने अनुभव से जाना, देखा, उन्होंने कहा होगा। प्रारंभिक रूप से तुम्हारे विचारों की जो एनर्जी है, जो बंडल ऑफ एनर्जी विचारों की वातावरण में तैर रही होती है, उसको तुम्हारा हारा सेंटर ही एब्जॉर्ब करता है। अगर तुम्हारा हारा सेंटर, तुम्हारा नाभि केंद्र जीवंत है, एनर्जाइज्ड है, बैलेंस्ड है, तो सारे वो विचार जो तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं, वो हटा दिए जाते हैं, ट्रांसफॉर्म कर दिए जाते हैं। जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है वो बच जाता है, और वो फिर तुम्हारे उपयोग में आता है। लेकिन अगर तुम्हारा नाभि केंद्र ठीक नहीं है तो दुनिया भर के जितने भी विचार हैं, चाहे अनचाहे जितने भी विचारों के बंडल चारों तरफ घूम रहे हैं, वो सब तुम एब्जॉर्ब करते हो, तुम्हारा पेट फूलता रहता है। तुमको शायद यकीन ना हो, लेकिन अगर तुम ज़्यादा सोच लो और उस सोच को तुम ठीक से बैलेंस ना कर पाओ तो तुम्हारा पेट भी खराब हो सकता है। उसी को लोग कहते हैं कि ये बात पच नहीं रही, मुझको डाइजेस्ट नहीं हो रही ये बात कहाँ डाइजेस्ट होती है। तुमको लगता है शायद ये मुहावरा है, मुहावरा भी है, लेकिन सचमुच में बातें डाइजेस्ट होती हैं या नहीं होती हैं। कभी अचानक तुम्हें कोई सूचना मिल जाए, तुम ध्यान देना, और तुम उससे तारतम्य नहीं बिठा पाए, तुरंत तुम्हारा पेट लूज हो जाता है, तुम्हें मोशन शुरू हो जाते हैं। अचानक कोई सदमे की बात, अचानक कोई ऐसी बात तुम्हारे सिस्टम ने उसको भी एब्जॉर्ब नहीं किया, तो एक्सप्लोरेशन करके हमको एक बार फिर से पुनरुज्जीवित करना है, रिसरेक्ट करना है अपने सेंटर ऑफ बीइंग को। वो जब एक बार जागृत होगा तो हम सारी इंद्रियों के फैलाव को, स्पर्श को, अपने गंध को, हर चीज़ को अनुभव कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। क्योंकि
जीवन की ऊर्जा तो वहीं से संचालित हो रही है, वहीं से प्रवाहित हो रही है। कई बार चिकित्सक भी तुमको इस तरह की चीज़ें बताते हैं कि तुम्हारा सिस्टम तो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम नहीं सुन पा रहे हो। तुम्हारी आँखों का जो सिस्टम है देखने का वो ठीक है, अंदर की व्यवस्था खराब नहीं है, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो क्योंकि जीवन ऊर्जा वहाँ पर उस ढंग से प्रवाहित नहीं हो रही है। कभी कभी तुम बहुत दुख में हो तो तुम देखोगे तुम्हारी स्पर्श की इंद्रिय भी धीमी पड़ जाती है। तुमको पता ही नहीं चलता कि तुम क्या स्पर्श कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तुम्हारी जीवंतता डल हो जाती है, मंद हो जाती है। भय में, दुख में, किसी भी भाव में जीवन ऊर्जा जब अलग तरह से प्रवाहित होती है या रुक जाती है तो तुम्हारे स्पर्श की व्यवस्था तो सारी की सारी वही हो सकती है, लेकिन तुम कुछ भी शायद महसूस नहीं कर रहे हो। और जब तुम्हारे अंदर जीवंतता पूरी तरह हो, प्रचुरता में हो, तो फिर तुमको हर चीज़ पता चल रही। तुमको किसी का देखना भी स्पर्श में आ जाएगा। किसी ने देखा, निगाह का भी स्पर्श होता है, तुमको पता चल जाएगा। किसी ने तुमको छू लिया, किसी ने तुमको याद किया, और उस विचार की जो ऊर्जा निकलेगी, तुम इतने संवेदनशील हो सकते हो कि तुम उस विचार का भी स्पर्श अनुभव कर सकते हो, या उस विचार का स्वाद अनुभव कर सकते हो, या उस विचार को देख सकते हो, या उसे सुन सकते हो। अक्सर कुछ लोग होते हैं, उनको बहुत प्रेम है किसी से और किसी ने उनको याद किया। ऐसे कुछ लोगों के साथ घटना होती है और उनको लगता है जैसे किसी ने बुलाया, उनको नाम सुनाई दिया। उनको बुलाया नहीं, किसी ने तुम्हें याद किया। उस विचार ने वो ऊर्जा ले ली और तुम्हारी इंद्रिय उस क्षण इतनी जीवंत हो उठी कि तुमको सुनाई दे गया। सभ्यता की सबसे बड़ी दुर्घटना इस नाभि केंद्र के साथ दुर्व्यवहार के कारण ही हुई है। क्योंकि नाभि केंद्र अगर स्वस्थ हो, विकसित हो, तो तुम एक अलग ही व्यक्ति हो जाते हो। तुम्हारी जीवंतता, तुम्हारी अलाइवनेस बिल्कुल फर्क हो जाती है और तुम किसी ढांचे में बंद नहीं हो सकते, क्योंकि तुम इतने संवेदनशील हो। तुम्हारे अंदर एक एग्जिस्टेंशियल फिल्टर एक्टिव हो गया है। वो फिल्टर चीज़ों को पहले ही फिल्टर कर देगा कि वो सिस्टम में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तो कोई भी धर्मगुरु, राजनेता, कोई भी व्यक्ति जो तुमको अनुयायी बनाना चाहता है, तुम्हें एक्सप्लॉइट करना चाहता है, तुम्हारे ऊपर शासन करना चाहता है, वो पहला काम यही करेगा कि तुम्हारा नाभि केंद्र विकसित ना हो। नहीं तो तुम रेबेल हो जाओगे, तुम विद्रोही हो जाओगे। विद्रोही ये नहीं कि तुम सड़क पर खड़े होकर नारे लगाओगे। विद्रोही ये कि तुमको पता चलेगा क्या सही है, क्या नहीं है, तुमको क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है, तुम्हारी जीवंतता में क्या चीज़ सहयोगी है, क्या चीज़ सहयोगी नहीं है। आरोपित नहीं होंगी चीज़। जैसे बच्चे हैं, अभी उनका नाभि केंद्र डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, अभी वो कंटेमिनेटेड नहीं हुआ है, अभी उसके ऊपर जो परतें हैं धूल की वो नहीं जमी हैं, तो वो अपने ही ढंग से जी रहे हैं। उनका अपना ही ढंग है, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा। जल्दी ही उनके ऊपर विचार आरोपित होंगे, जल्दी ही उनके अंदर अंतःकरण डाला जाएगा। इसीलिए हर समाज, हर धर्म, हर परिवार के अपने अपने अंतःकरण होते हैं, अपने अपने इनर स्ट्रक्चर होते हैं, एक जैसा नहीं होता, सब अलग। उससे सहूलियत है, सुविधा है। एक कमांडमेंट सब कोई समझ जाता है कि अच्छा ऐसा है। लेकिन तुम कल्पना करो कि ये आरोपित अंतःकरण, आरोपित इनर स्ट्रक्चर नहीं है किसी के पास। वो बस जीवन के साथ रिस्पॉन्स करता है।
तो जीवन के साथ रिस्पॉन्स करने का एक ही ढंग है कि जीवन और ज़्यादा विकसित हो। हमारे जीवन की जो नेचुरल टेंडेंसी है, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो और अधिक विकास की तरफ बढ़ने की है। इसी को शिव इंद्रधनुषी ढंग से प्रदर्शित कर रहे हैं। वो एक रेनबो में कन्वर्ट हो जाने की घटना है। रंग हैं लेकिन रंगों को और सुंदर बना देने का ढंग है। जीवन पीछे नहीं जाना चाहता, वो आगे जाना चाहता है। तो जो व्यक्ति इतनी संवेदनशीलता से जी रहा है, वो हर उस चीज़ का, हर उस विचार, हर उस भावना, हर उस व्यवस्था का चुनाव करता चलेगा जो उसे ज़्यादा श्रेष्ठ की तरफ ले जा रही होगी। कोई भी उसे बांध नहीं सकता, नियंत्रित नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, उसके अपने ढंग होंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें आएंगी और तब बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। जिनके अपने सेल्फिश इंटरेस्ट हैं, उनको समस्याएं हो सकती हैं। तो लोग नहीं चाहेंगे, लेकिन ध्यान की जो धारा है उसका उद्देश्य यही है कि तुम अपने जीवन के उस केंद्र को एक्सप्लोर करो और उसको रेस्युरेक्ट करो, उसको पुनर्जीवित करो, फिर से रिस्टोर करो। उसके बाद ही, उस हारा के रिस्टोरेशन के बाद ही तुम सारी इंद्रियों को महसूस कर पाओगे, उसके पहले नहीं। हारा से भय उसकी सेंसुअलिटी के कारण भी है और इसीलिए व्यक्ति उससे बचता रहा है। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा नाभि केंद्र हारा, या योग की भाषा में स्वाधिष्ठान, जीवंत होगा, तुम्हारी ऐन्द्रिक क्षमताएं, तुम्हारी सेंसरी कैपेबिलिटीज़ भी चरम पर होंगी, जिससे कई लोग भयभीत भी हो सकते हैं। तुम बहुत आकर्षक भी हो सकते हो, जो कि हर कोई होना चाहता है और उसके लिए उल्टे सीधे उपाय अपनाता है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण बड़े आकर्षक थे। पता नहीं कैसे थे, आकर्षक जरूर हो सकते हैं। आकर्षक होने के लिए उनका बहुत सुंदर होना ज़रूरी नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर लोग ही हमेशा बहुत आकर्षक होते हैं। वो सोने पे सुहागा हो सकता है कि व्यक्ति सुंदर भी हो और आकर्षक भी हो, तो हो सकता है वैसे रहे हों। लेकिन आकर्षण एक अलग चीज़। आकर्षण है जीवंतता, अपनी बीइंग से कनेक्टिविटी। जो व्यक्ति अपनी बीइंग से कनेक्टेड है, अपने जीवन से, तुम जैसे ही उसकी तरफ देखते हो, उसके जीवन ऊर्जा के संपर्क में आते ही तुम भी अपनी बीइंग से जुड़ने लगते हो, जो कि सबकी स्वाभाविक टेंडेंसी है, नैसर्गिक वृत्ति है, नेचुरल डिज़ायर है। इसीलिए ऐसे लोग बहुत आकर्षक हो जाते हैं। अब जो व्यक्ति अभी साधक है या साधिका है, कल्पना करो, और जीवंतता उसकी बढ़ी, तो आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। अब इसको वो हैंडल कैसे करेगा, ये उसकी समस्या है। लेकिन होगा ऐसा, और इस भय के कारण ही लोग इससे बचते रहे हैं। तो लोग कम जीवंतता से काम चला लेते हैं, कम अलाइवनेस से। तब थोड़ा रंग रोगन, इंद्रधनुष बाहर के लगा लो, लटका लो, बाज़ार से ख़रीद कर लटका लो, उससे फिर खतरा नहीं है। लेकिन अपना ही कोई इंद्रधनुष उग आया भीतर से, आसमान में उगे, तब भी लोग थोड़ा देखने लग जाते हैं। अब तुम इतने जीवंत हो और निकलो, तुम्हें कोई देखे भी ना, कोई देखे तो भी परेशानी है। लोग कहेंगे लोग देखते हैं, लोग देखने लग जाएंगे कई बार रुक कर। ऐसा होता है कई साधकों के साथ। अगर उनकी जीवंतता अचानक सक्रिय होती है तो लोग देखने लग जाते हैं, ये कैसा व्यक्ति है, कितना सुंदर है। समाज भय पे जीता है, क्योंकि समाज को लगता है कि फिर अराजकता हो सकती है, उसको लगता है कि फिर अव्यवस्था हो सकती है।
ये उसके सेंसुअल सप्रेशन की लंबी हिस्ट्री के कारण। ऐसा होता नहीं। जब कहीं सौंदर्य सचमुच में प्रकट होता है और जीवंतता, तो वो अपने आप में एक हार्मनी लेकर आता है। लोगों के अंदर भी उसका जो इम्प्रेशन होता है वो बहुत ही संतुलन लाने वाला होता है। जैसे तुम प्रकृति के पास जाते हो, वो सुंदर है, तुम थोड़ी देर कम आक्रामक हो जाते हो। बाहर की सुंदरता की उतनी बात नहीं है, हालांकि बाहर और अंदर में कोई भेद नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा हारा अलाइव हुआ, तुम ज़्यादा सुंदर, आकर्षक, जीवंत हुए, तुम्हारे सारे सेंसरी प्रोजेक्शंस रिफाइंड हुए, बैलेंस्ड हुए, तो तुम सुंदर होगे, आकर्षक होगे। दूसरों के अंदर भी वो इम्प्रेशन जाएगा और समाज में हिंसा कम होगी। जितना सौंदर्य बढ़ता है उतनी ही शुभता भी बढ़ती है। इसीलिए हमने एक महावाक्य निर्मित किया था, सत्य, शिव और सुंदर का। महावाक्य निर्मित कर दिए जाते हैं तो तरीके अलग होते हैं, लोग उसको कहीं और से पकड़ लेते हैं। यात्रा सुंदर से शिव की तरफ, शुभ की तरफ और फिर सत्य की तरफ है। नाभि केंद्र का रेसुरेक्शन, पुनरुज्जीवन तुमको सुंदर बनाएगा। सुंदर इन एवरी सेंस, हर अर्थ में सुंदर। और तब एक शुभता चारों तरफ दिखाई देगी। शुभता एक कल्याण की भावदशा है। अगर तुम्हें अपने लॉन में भी सौंदर्य देखना है तो थोड़ा कल्याण तुमको करना पड़ता है, तोड़फोड़ कम करनी पड़ती है, तभी तो फूल खिलेंगे, तभी तो कुछ सुंदर घटेगा। और फिर उस कल्याण की भावदशा के बाद ही सत्य, ट्रुथ, द रियलिटी, वो मैनिफेस्ट होती है, उससे तुम्हारा साक्षात्कार होता है। तो इस पर प्रयोग करें। इस प्रयोग के बाद तुम जीवन की और गहरी अवस्थाओं में प्रवेश कर पाओगे। आज के लिए इतनी ही।